बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कनेक्टेड बॉडीज एंड एटवर्ड मशीन। कनेक्टेड बॉडीज या एटवर्ड मशीन को हमने लास्ट टाइम डिफाइन भी किया था। कनेक्टेड बॉडीज जब टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड पासेस ओवर अ पुली। हमने कोई दो ऑब्जेक्ट्स लिए और उनको एक रस्सी धागे के साथ कनेक्ट किया और एक पुली के ऊपर से गुजार दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड बॉडीज। और कनेक्टेड बॉडीज की जो मूवमेंट होगी उसमें टेंशन इन्वॉल्व होगी। अब हमने जो फर्स्ट कनेक्टेड बॉडी डिस्कस करनी है वो है एटवर्ड मशीन। एटवर्ड मशीन क्या चीज है? टू अनइक्वल मैसेज हमने लिए कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, यानी एक मैस है M1 और M2 और यहां पर M1 इज ग्रेटर देन M2, दोनों का मैस बराबर नहीं है। पासेस ओवर अ पुली, इनको एक धागे से बांधने के बाद एक पुली के ऊपर से हमने गुजार दिया, सच दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव वर्टिकली। अब यहां पर अरेंजमेंट क्या है? दोनों वर्टिकल मूवमेंट करेंगे। M1 डाउन आएगा तो M2 अप जाएगा, यानी दोनों की मूवमेंट y एक्सिस में होगी या वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अब इसमें क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो रस्सी में अपवर्ड टेंशन भी पैदा होती है। यहां पर जो टेंशन का फार्मूला है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, और जब मैसेज मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन भी होगा, तो इनके एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 जी। तो डायग्राम को यहां पर अगर हम गौर से देखें तो M1 के ऊपर भी नेट फोर्स एक्ट कर रही है और M2 के ऊपर भी नेट फोर्स एक्ट कर रही है। लेट हम फोर्सेस चेक करते हैं। फोर्स ऑन मास M1 इज F1। हमने ये कंसीडर किया कि ये जो M1 ऑब्जेक्ट है इस पर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है वो F1 है। अब ये F1 किसके बराबर होगी? तो बेसिकली दो फोर्सेस लग रही हैं M1 पे, एक है W1 और दूसरा है टेंशन, यानी W1 प्लस T, दो फोर्सेस लग रही हैं। लेकिन M1 में देखें तो W1 टेंशन से ज्यादा है, W1 इज ग्रेटर देन टेंशन, और W1 और टेंशन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक के साथ माइनस का साइन आएगा। क्योंकि W1 ग्रेटर है तो यहां पर टेंशन के साथ माइनस का साइन लगेगा। F1 हो जाएगा M1A, W1 हो जाएगा M1G माइनस T, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब हम फोर्सेस ऑन मास M2 निकालेंगे। M2 पे जो नेट फोर्स है उसको हमने F2 कह दिया, और F2 किसके बराबर है? W2 प्लस टेंशन, यानी W2 और टेंशन, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर जाएगा जिस वजह से टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, टेंशन की वैल्यू वेट से ज्यादा होगी, तो इस वजह से एक के साथ माइनस का साइन लगेगा, वो W के साथ लग जाएगा। दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है तो यहाँ वेट की वैल्यू कम है टेंशन से, तो उसके साथ माइनस आएगा। F2 हो जाएगा M2A इक्वल टू W2 हो जाएगा M2G प्लस T, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट डाउन या अप मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। उसके लिए हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, M1A is equal to M1G minus T, M2A equal to minus M2G plus T। अब इनको प्लस करना है तो प्लस T और माइनस T यहां पर कैंसल हो जाएंगे, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा M1A प्लस M2A is equal to M1G माइनस M2G। इन दो में एक कॉमन आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 इक्वल टू, इन दोनों में G कॉमन आएगा तो M1 माइनस M2। यहां पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा G इंटू
m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन है। g की वैल्यू आप स्टार्ट में या एंड में भी लिख सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करेंगे कि रस्सी में कितनी टेंशन होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसके लिए हम इक्वेशन 3 को 1 या 2 में पुट कर देंगे। पुट 3 in 1, पुट 3 in 1। जब हम इक्वेशन 3 को 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगी और ये वैल्यू होगी एक्सेलरेशन।